तो भाई बार्सिलोना इज बैक इनटू देयर स्कोरिंग टर्म्स मतलब नॉट 1-0 की लीड, 2-0 की लीड और 3-0 की लीड। स्कोरिंग गोल्स का मतलब मोर देन 4 गोल्स, 4 गोल से ज़्यादा पेलते आ रहे हैं लास्ट 2 गेम से। ऐसा कुछ देखने को मिला था हमें बैक इन द इनिशियल डेज ऑफ द हांसी फ्लिक एरा। 7 गोल जाड़ रहे थे, 5 गोल पेल रहे थे, 4 गोल दे रहे थे। इट्स ग्रेट टू सी दम कॉन्जिक्यूटिवली स्कोर मोर देन 3 गोल्स। बहुत अच्छा गेम। ऑलमोस्ट एक क्लीन शीट रखने वाले थे, बट देन समहाउ ड्यू टू सम अनलकी प्ले थोड़ा अच्छा सा नहीं कर पाए वहाँ पे। बट देन आई सी सम ट्रेमेंडस एफर्ट फ्रॉम द प्लेयर्स दिस टाइम। एक तो हांसी फ्लिक का जो मास्टर क्लास है, एवरी गेम का क्रेडिट उनको ही दूंगा मैं। आई थिंक आज बहुत ही स्क्वाड शफल किया उन्होंने ताकि दे कुड फिट इन द राइट प्लेयर्स। आई गॉट टू सी ऑलमोस्ट एवरी वन विद इन द टीम। स्केड्यूल थोड़ा सा टाइट है तो बहुत अच्छा लगा कि इतना अच्छा सा एक डिसीजन ले रहे हैं हांसी फ्लिक के फॉर्मेशंस आर ऑलवेज वर्सटाइल। नॉट वन प्लेयर is always assigned to one proper position, at least from the midfield. I could say that midfield and the attack where we can always see players shuffling, which is a very good thing to see within Barcelona. It was great to see that Hansi Flick gave rest to Lewandowski, Balde and Casado, who were phenomenal in the Super Copa final. अच्छा किया उनको रेस्ट देके। आज एक नई चीज़ जो देखने को मिली वो थी डैनी ओल्मो की। डैनी ओल्मो एज अ स्ट्राइकर ही हैज़ shown some new creative side of his own. Almost second highest rated player थे आज के गेम में, of course after लमीन यमाल। अनलकी थे थोड़े डैनी ओल्मो, 2 क्लोज शेव्स मिले उनको। एक तो भाई गोल पोस्ट को लग के आ गया। लेवा की थोड़ी याद आई बिकॉज देवर सम ओपन स्पेसेस जहाँ पे लमीन यमाल was whipping across, but then Olmo was either too much in the back or he was too much up in the front. But then I'm very excited to see Dani Olmo play in this position. बात करते हैं 2 न्यू स्टार्टर्स की in the game. जेरार्ड मार्टिन, very very happy to see him show that confidence. थोड़ा और बोल्ड दिख रहे हैं। अच्छा लगता है when we see a player grow within the team. जितना पहले उनके ऊपर एक अनसर्टेनिटी थी during his initial phase within Barcelona, उतना ही आज कॉन्फिडेंस दिख रहा था उनमें। ही वॉज मेकिंग सम ग्रेट बोल्ड चॉइसेस। बाल्दे का जो पोजीशन और जो बाल्दे का एक रिप्लेसमेंट वाला फ्लेयर था वो सच्ची में आई थिंक ही वॉज लिविंग अप टू इट। अमेजिंग टू सी जेरार्ड मार्टिन प्ले। आई वुड लव टू सी हिम प्ले मोर एज अ स्टार्टर। फ्रेंकी डेयोंग एक प्रेफर्ड पोजीशन पे थे आज। कसाडो का डिफेंसिव जो प्रेजेंस है, फ्रेंकी डेयोंग शायद उतना लिव अप नहीं करते हैं, बट देन अगेन ही हैड अ वेरी बैलेंस्ड गेम। आई डिडंट हैव एनी कंप्लेंट्स। सेकेंड हाफ में जो एकदम उनका परफॉर्मेंस एलिवेट हुआ बहुत अच्छा। फ्रेंकी डियोंग का एक मोमेंट था गेम में where he almost runs through 3 players. Now this is what I love about Frenkie de Jong. He has that ability to dribble the ball through a lot of defenders or the other team players, and that is something which no other player has within Barcelona. Maybe Pedri is close to him, but then वो एक ट्रेड देखने को मिला आज। अराउहो इज फाइनली बैक इन टू द स्क्वाड। थोड़ा एंशियस फीलिंग था अराउहो के ऊपर व्हेन सुपर कोपा फाइनल के बाद वी सॉ लॉट ऑफ कॉन्वर्जेशंस बिटवीन गावी, लेवेंडोस्की एंड हिम। थोड़ा हेसिटेट कर रहे थे अराउहो टू काइंड ऑफ स्टे बैक, इज व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड। खुशी की बात यह है कि डेको हैड अ कॉन्वर्जेशन विद द प्लेयर्स कैंप आफ्टर द सुपर कोपा फाइनल। जो भी प्रॉब्लम्स थे ही वॉज एबल टू सॉर्ट आउट ऑल द डिफरेंसेस दैट दे हैड विद द प्लेयर एंड हिज एजेंसी। तो बहुत अच्छी बात है यार। आई थिंक द प्लेयर इज नाउ रेडी टू एक्सटेंड हिज टर्म, विच इज एन अमेजिंग न्यूज। आई वुड ऑलवेज से दैट अराउहो इज नेवर अ प्रॉब्लम टू द स्क्वाड। उनको बेचना वुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स। ही इज द लीडर ऑफ बार्सिलोना, वी कैन नॉट लेट हिम गो। सो इट्स गुड टू सी दैट अराउहो इज ऑल्सो मेकिंग एन एफर्ट टू एक्सटेंड हिज टर्म राइट नाउ। अच्छा लगा आज उनको खेलते हुए देख के। थोड़ा सा बैलेंस्ड परफॉर्मेंस था, बट ऑफकोर्स उनकी प्रेजेंस इटसेल्फ इज एविडेंट टू शो दैट बार्सिलोना इज स्ट्रॉन्ग इन देयर डिफेंसिव स्ट्रक्चर। अभी इंजरी से बाहर आए हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा टू सी हिम गेट बैक टू हिज ग्रूव। एज ऑफ नाउ आई कुड ऑलरेडी सी हिम एज अ लीडर मेकिंग हिज मूव। अच्छा स्टेटमेंट था बार्सिलोना की तरफ से टू मेक हिम अ कैप्टन। छोटे छोटे ऐसे नुआंसेस हैं जहाँ पे आई सी लाइक बार्सिलोना मेकिंग एन एफर्ट टू टेक केयर और मेक अ स्टेटमेंट। अच्छा लगा टू सी आराउहो बिकम द कैप्टन फॉर टुडेज गेम। एक छोटी सी दरख्वास्त है मेरी हांसी फ्लिक से, कुंडे को यार मत खिलाओ उतना, कुंडे को थोड़ा रेस्ट दो। मुझे पता है कुंडे का डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। आई हैव सीन हिम पोस्ट गेम फोटोज में है, ही गोज बैक इनटू द जिम एंड ही इज वर्किंग आउट।
अच्छा है यार, बहुत डिसिप्लिन है उनके पास, बट आई फील ही हैज प्लेड ऑलमोस्ट 98% ऑफ द गेम्स दिस सीजन फॉर बार्सिलोना। इतना ओवरवर्क मत कराइए, आई फील लाइक फैटीग आ जाएगा। अगर कोई इंजरी भी आई तो इट माइट लास्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम विच माइट बी इनएफिशिएंट फॉर अस। इनएफिशिएंट फॉर अस क्या, प्लेयर के लिए भी बहुत प्रॉब्लम रहेगी। एज ऑफ नाउ आई नो ऑर्गेनिकली रिप्लेसमेंट नहीं है कुंडे के लिए, वी डोंट हैव अ राइट बैक। अराउहो इज ऑलवेज देयर, ही कैन डेफिनेटली बी अ गुड फैक्टर। राइट बैक पे खेल चुके हैं वो पहले, तो उनको थोड़ा दीजिए वो अपॉर्चुनिटी एंड लेट कुंडे रेस्ट। जितना वो रेस्ट करेंगे उतना अच्छा रहेगा फॉर हिम टू कम बैक एंड गिव मच मोर देन व्हाट ही कैन गिव राइट नाउ, विच आई गेस अगेन इज फेनोमिनल। फर्स्ट हाफ की बात करूं तो यार गावी का गोल आया और गावी का गोल गया। मैं सेटअप कर रहा था, आईपैड सब डाल के मैं बैठा हुआ हूँ, आई गॉट माई स्नैक्स एंड गावी ने गोल मार दिया। फर्स्ट 3 मिनट्स में एक गोल आ गया। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू इवन एनालाइज क्या हो रहा है, एंड आई सी हिम विप अ गोल। So I don't have much of an opinion. I know for a fact he didn't celebrate the goal because वो एक academy player थे Real Betis के back when he was very young. तो he didn't celebrate. That was a very good gesture from his side. But I don't have any opinion guys on the first goal. आपको क्या लगा, आप बोलिए if you were able to catch the entire progression of that goal. लमीन यमाल के बारे में जितना भी बोलूँ मैं बहुत कम है, और कितनी तारीफ करूँ यार तुम्हारी, कुछ ना कुछ नया करते हो। नटमैग कर रहा है रियल बेटिस के डिफेंडर्स को 15 फीट अवे फ्रॉम द गोल पोस्ट। नटमैग करके कुंडे को पास दे रहा है। कुंडे के रन्स को इतना बेहतरीन तरीके से कोई नहीं पढ़ सकता जैसे लमीन यमाल करते हैं। एक तो कुंडे एंड लमीन यमाल आर इन अ वेरी गुड सिनर्जी। हर एक कुंडे के रन को दे आर एबल टू फाइंड एंड ही इज एबल टू स्लॉट दैट पास, स्लॉट दैट थ्रू बॉल। दे आर जस्ट जेलिंग वेल। थोड़ा हार्श रहेगा बट आई थिंक बुली कर दिया यार, बुली कर दिया लमीन यमाल ने आज पूरे रियल बेटिस की डिफेंस लाइन को। टॉइंग किया यार। सेकेंड हाफ के जो वो ऑडेशियस मूवमेंट्स थे, वो पासेस थे, वो जो गोल अटेम्प्ट्स थे, ऑफसाइड चले गया पर इतना बॉल्जी मूव। आई थिंक ही हैज कॉन्कर्ड the defense a lot of times. He is on his absolute best form of the season. I think we should let him continue his cooking, man. Let him cook. काउंटर अटैक्स में इतना पेशेंट है, बहुत सारे प्लेयर्स को देखा है मैंने, जबकि काउंटर अटैक इज वन ऑफ द मोस्ट टेस्टिंग पोजीशन। इट्स लाइक द मोस्ट इंटेंस फेज ऑफ अ गेम। काउंटर अटैक में बहुत सारे प्लेयर्स फ्रीक आउट कर जाते हैं, बट लमीन यमाल का कंपोजर, लमीन यमाल का वो पेशेंस के साथ एनालाइज करना ऑन व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, फाइंडिंग द राइट प्लेयर एंड मेकिंग दैट की पास। I have not seen such kind of a composure from a 17-year-old. बड़े से बड़े players यार stumble कर जाते हैं when they are on a counter attack. They don't, materialize their actions pretty good. But then Lamine Yamal is just making it feel like it's a playground. Everything that I say is too less. Like I said, हर एक गेम में कुछ नया करते हैं यार। इस गेम में भी एक नया फॉर्म दिखा उनका। I hope he continues like this. He'll be one of the best stars of Barcelona. आज somehow I don't have much to talk about Real Betis. I hope you guys also felt the same. बहुत पूर यार Real Betis, no competitiveness, no spark. मुझे तो एक ताज्जुब होता है when I see this team, because the last time when we faced them in the La Liga competition, they were very good. They had us on our toes all the time. Is this the same Real Betis? I'm really confused. इतना सडनली मोमेंटम ड्रॉप कैसे हो गया यार? इतना अपरिचित बिहेवियर क्यों कर रहे हो आप हमारे साथ? आई एम फ्लस्टर्ड बाय द वे दे हैव परफॉर्म्ड। आई थॉट इट वुड बी अ कम्पिटिटिव गेम। बहुत बोरिंग था फ्रॉम रियल बेटिस। पैनिक क्लियरेंसेस कर रहे हैं सेकेंड हाफ में, तो स्टार्टिंग के 10-15 मिनट पार्क कर दिया, बस पार्क कर दी, बैठ गए। बार्सिलोना को फ्रीली खेलने दिया। दे जस्ट वरंट इफेक्टिव एट ऑल। बेयरली फर्स्ट हाफ में आई कुड सी देम गेट 2 बिग चांसेस। वो बिग चांसेस में भी एक गोल होने वाला था, बट इन्याकी पेन्या वाज सो सॉलिड। हालांकि गोल चले गया इन द सेकेंड हाफ, पेनाल्टी कंसीड कर दी हमने, बट दैट वाज अमेजिंग एफर्ट फ्रॉम हिम। ही ऑलमोस्ट स्टॉप द गोल बट देन अनलकी थे। आई वुड नॉट ब्लेम हिम एट ऑल। ग्रेट इंप्रूवमेंट फ्रॉम हिज साइड। आई वुड लव टू सी हिम एज अ रेगुलर स्टार्टर। शेजनी को बैठा के रखो यार। आई डोंट माइंड हिम सिटिंग एंड सुट्टा मारते हुए देखते हैं उनको, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज अ Rafinha season and we are just living in it. You guys have to acknowledge that and accept that as soon as possible.
17 जीए इस सीजन में, बस एक जीए पीछे है लेवेंडोस्की के। स्पेशली आज के गेम पे वो जो हाफ वॉली का गोल था उनकी तरफ से, ही हैज़ दैट अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ अ प्ले। रफीनिया, आई लव हिम, ही ऑलवेज ब्रिंग्स आउट अ करिज्मा ऑफ हिज ओन इन हिज गोल्स। बहुत अच्छा लगता है उनको देखते हुए। 19 बिग चांसेस क्रिएट किए उन्होंने बार्सिलोना के समक्ष इन दिस सीजन, हाईएस्ट फ्रॉम एनी बार्सिलोना प्लेयर दिस टाइम। ऑलमोस्ट हर एक गेम में 4 की पासेस का एवरेज लेके घूमते हैं। सेकेंड पोजीशन पे लमीन यमाल है जो 2 की पासेस देते हैं। इट्स ऑलमोस्ट डबल ऑफ व्हाट लमीन यमाल डज इन टर्म्स ऑफ की पासेस। इतना इम्पैक्टफुल प्लेयर है रफीनिया यार। वी हैव टू नॉट लेट दिस स्लाइड, वी हैव टू इक्वली एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट हिम। बार्सिलोना के थोड़े टैक्टिक्स बात कर लेते हैं। आज एक नया स्टाइल देखने को मिला। आई फेल्ट दे वर अ बिट मोर एक्टिव और प्रोएक्टिव इन क्विक passes, quick ground passes, quick ground crosses. They were very good at giving those low crosses, especially Gerard Martin और Koundé left flank और right flank से they were very solid at giving those quick crosses. ग्राउंड के थ्रू एक ग्राउंड क्रॉस देना इज वेरी हार्ड बिकॉज द फर्स्ट प्लेयर दैट कुड कम वुड बी अ रियल बेटिस प्लेयर, बिकॉज डिफेंसिव स्ट्रक्चर ऐसा है कि लाइक दे विल ऑलवेज हैव अ सेंटर बैक इंटरप्टिंग दैट बॉल, बट देन इतना क्विक थे जेरार्ड मार्टिन एंड कुंडे, बोथ ऑफ देम, इट वाज अमेजिंग टू सी। बहुत ज़्यादा क्विकली अडेप्ट कर रहे थे ऑन बेटिस स्ट्रक्चर। बार्सिलोना उतना केयर नहीं कर रही थी कि लाइक एक फ्लो में चलाते हैं गेम को। दे वर मोर कंसर्न्ड अबाउट मेकिंग द बॉल रीच एज क्विकली एज पॉसिबल टू द फाइनल थर्ड। रोटेशन करते रहेंगे जब तक दे फाइंड द राइट प्लेयर। जैसे ही वो राइट प्लेयर उनको मिलता है हु कैन सी ओपन स्लॉट्स, स्पेशली अ पेद्री और अ गावी और अ फ्रेंकी डे जॉन्ग, ये लोग भाई स्लॉट ढूंढ के पास दे देते हैं एंड आर अटैकर्स आर रेडी टू एक्सेलरेट एंड कैपिटलाइज ऑन दैट अपॉर्चुनिटी। तो एकदम मक्खन था यार। कुछ ऐसा कन्वेंशनल टेक्स्ट बुक रूल नहीं है उनके पास टू प्ले द गेम। दे आर जस्ट फाइंडिंग द प्लेयर्स अंटिल दे फाइंड द राइट प्लेयर टू स्लॉट इट आउट। आज बहुत ज़्यादा अच्छा लगा देख के द स्क्वाड्स डेप्थ। बहुत लोगों ने खेला आज। आई फील फर्मिन लोपेज, पाब्लो तोरे, हमारे शार्की भाई एंड पाव विक्टर, एरिक गार्सिया, ये सब लोग आज खेल रहे थे यार सब्स्टिट्यूट्स। एंड देन ऑलरेडी जो स्टार्टर्स थे वो भी फ्रेश थे बिकॉज वी रेस्टेड अ लॉट ऑफ द प्लेयर्स। सो इन अ वे आई वुड से सब लोगों को मौका दिया इस बार। अच्छा था देख के स्क्वाड की डेप्थ को। हर एक बंदा जो था जो बेंच से आके खेल रहा था, इवन दे वर अमेजिंग यार। फेरन टोरेस का वो गोल, वेरी गुड टू सी हिम। आई थिंक फेरन टोरेस इज अ वेरी गुड बेंच प्लेयर। बेंच से आके बहुत अच्छा करते हैं। डॉर्टमुंड के अगेंस्ट अगर आप देखोगे तो ही वॉज द प्लेयर हु काइंड ऑफ changed the game phase when they were kind of drawing towards the end. Pablo Torre is effortless. Pau Victor मजा आ गया. Garcia was good. So it's good to see the entire team play today. Barcelona की एक खासियत है जो I feel can be a weakness. I think it's about their defensive overload. बहुत सारे ऐसे situations थे in the game where I saw 3-4 Barcelona players getting crowded towards one player of Betis who was holding the ball. It's a good strategy because it doesn't let the player think much कि क्या करूँ. It kind of brings in a lot of pressure on the ball holder. At the same time, you have to notice that कि the opposite flank is super empty. वहाँ पे 2-3 players रहेंगे बेटिस के who are just walking without any pressure. If the Betis player finds the right pass on the other flank, then Barcelona would be super open. अच्छा tactic है because they don't give him much of a time to think and react. बट देन अगर कोई हाईली रिएक्टिव प्लेयर को बॉल मिल जाए तो ही कैन ईजिली ओपन द स्लॉट्स, ही कैन ईजिली ओपन द गेम प्ले, धागा खोल के पास दे सकता है एंड देन बार्सिलोना विल बी सुपर ओपन। थोड़ा लगा कि दैट माइट बी अ ड्रॉबैक फॉर दिस टैक्टिक, हालांकि अब तक काम करता आया है। आई एम जस्ट वरीड दैट व्हेन दे प्ले लाइक दिस विद द बिग टीम्स, विच आई डोंट थिंक दे विल, अगर ऐसा खेलेंगे तो शायद इट माइट बिकम a problem for them, but as of now no issues. This is the only slight hindrance that I see for now. Otherwise every other player had a very good decent performance. No questions, no problems, no complaints. They came, they did their job and they went away. Second half के goals kept on coming यार. Tactical analysis कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. Through balls, find the player, through balls, deep में आके through balls, counter attacks में through balls, and we have some amazing set of behind the opponent runners who are doing the job. Lamine Yamal का in behind runs, Ferran Torres के in behind runs, वो creativity अपने आप दिख जाती है। तो second half के goals
बस वही था यार। सो बार्सिलोना इज फाइनली इन द क्वार्टर फाइनल्स। नेक्स्ट गेम उनका है सैटरडे मिडनाइट को गेटाफे के साथ इन द ला लीगा कॉम्पिटिशन। ला लीगा एक कॉम्पिटिशन है जहाँ पे वी हैव टू इम्प्रूव अ लॉट। वी आर करेंटली थर्ड एंड मैड्रिड एंड एथलेटिको मैड्रिड आर लुकिंग सुपर गुड। तो वहाँ पे थोड़ा हमें कुछ गेन करना पड़ेगा एडवांटेज। सो एक्साइटेड टू सी them play in that competition. And then उसके बाद UCL month starts. Barcelona will start playing with their UCL opponents Benfica and Atlanta भी है आगे। बहुत ही exciting fixtures हैं this month में। very excited to see Barcelona in this new momentum. I hope they carry forward the same energy and ब्रिंग आउट द बेस्ट फ्रॉम देयर स्क्वाड। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, आपके कमेंट्स बताइए आपको क्या लगा गेम के बारे में। लेट मी नो हाउ आई कैन मेक दीज वीडियोज बेटर फॉर यू गाइज। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, पीस आउट।